मल्टीप्लिकेशन इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन इंटीजर और डिवीजन सबसे इजी है ऑपरेशन में। तो इनमें ज़्यादा रूल्स नहीं होते, बस एक दो रूल होते हैं, वो भी आसान रूल होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी होता है और डिवीजन, इन दोनों का जो रूल है वो सेम है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे तो डिवीजन को आसानी से समझ सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और इजी है बहुत ज़्यादा एज अ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से। तो मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ दो रूल आते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का छोटा सा डिफिनेशन है, द मल्टीपल इज अ रिपीट प्रोसेस ऑफ एडिशन। और जो मल्टीप्लिकेशन वो रिपीट होता है एडिशन के प्रोसेस से। जैसे हमारे पास एक नंबर होता है, जैसे 4 + 4 + 4, तो ये एक रिपीट होता है एडिशन में। जब 4 है तो 4 में 4 जमा होगा 8 बनेगा, और 8 में 4 जमा होगा तो 12 बन जाएगा। इसी तरह ये रिपीट होता है। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन में इस लिखेंगे तो 3 × 4, इसका मतलब है 3 बार 4 रिपीट हुआ है। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटिंग प्रोसेस ऑफ एडिशन। तो ये इसी तरह होता है। तो इनके दो रूल्स है। जब सेम साइन आए, जब सेम साइन है तो क्या है, एडिशन है। और तो एडिशन है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, प्लस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, माइनस मल्टीपल माइनस क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा। तो ये इसका रूल। और अगर डिफरेंट साइन आए तो डिफरेंट साइन आएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव है। जैसे माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या सेम साइन वाला है, और ये डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन। जब सेम साइन आए तो एडिशन, जब डिफरेंट साइन आए तो क्या, निगेटिव। तो ये इनके आसान रूल्स है। मल्टीप्लिकेशन में हम सिर्फ क्या, साइन को देखते हैं, तो बाकी किसी चीज़ को नहीं, सिर्फ साइन, इनमें और कोई चेंजिंग नहीं आता। सिर्फ साइन को देखे, अगर साइन सेम है तो पॉजिटिव आएगा, जब साइन डिफरेंट है तो निगेटिव। बाकी इनमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। बस यहाँ पर सिर्फ हम इनका साइन को देखते हैं। तो चलो कुछ इसका एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 4 एंड प्लस 5। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको पहला ऐसा ही उतारो। जब आप इसको उतारेंगे इस तरह, तो ब्रैकेट में इसको इस तरह बंद करें। तो जब ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे तो सबसे पहले आप इनके साइन देखो। साइन क्या है, सेम है। तो आप 4 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 4 5 ज़ा 20। साइन क्या है, सेम है, तो बस पॉजिटिव। बस ये इसका आंसर है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, माइनस वाला। जैसे 20 माइनस एंड -3। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व लिखो और इसको ऐसे ही उतारो, मल्टीपल -3। तो साइन क्या है, साइन सेम है, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो आप 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा। तो 60 के साथ हम क्या लगाएंगे, 60 माइनस माइनस क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो आप सिर्फ पॉजिटिव। तो ये इसका आंसर है। बहुत ही इजी है। बस सिर्फ साइन देखो, जब साइन सेम हुआ तो क्या, वो पॉजिटिव है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे +14
एंड 6। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये भी पॉजिटिव में है, तो इसको सबसे पहले वैसा ही उतारेंगे। तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या आता है, ये पॉजिटिव में आता है या निगेटिव में आता है, और इनका आंसर क्या है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे। इसको 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इसका जो साइन आता है प्लस प्लस करके जो साइन आता है आप वही। अब हम अपने आखिरी ऑपरेशन की तरफ आते हैं, डिवीजन। डिवीजन का छोटा सा डिफिनेशन है, डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ क्वांटिटी इनटू इक्वल पार्ट और टर्मिनिंग हाउ मेनी टाइम वन नंबर इज कंटेंट इन अदर नंबर। डिवीजन का मतलब किसी क्वांटिटी को बराबर हिस्सों में तकसीम करना, या ये मालूम करना कि एक नंबर दूसरे नंबर में कितनी बार शामिल होता है। तो डिवीजन का डिफिनेशन ये है। तो चलो इसका कुछ रूल्स है, वो रूल समझते हैं। जब भी डिवीजन में पॉजिटिव ऐसे पॉजिटिव जब भी तकसीम हो जाता है पॉजिटिव के साथ, तो उसका आंसर आएगा हमेशा क्या, पॉजिटिव आएगा। और जब माइनस तकसीम होता है, जब सब्ट्रैक्शन तकसीम होता है सब्ट्रैक्शन के साथ, वो भी प्लस में आता है। जब सेम साइन डिवाइड होता है तो उसका आंसर क्या आता है, डिवीजन पॉजिटिव आता है। जब डिफरेंट साइन डिवाइड होता है तो क्या आता है, निगेटिव आता है। ये बिल्कुल मल्टीप्लाई वाला रूल इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, कि जो मल्टीप्लाई में इस्तेमाल जो रूल होता है यहाँ पर भी वही रूल होता है। यहाँ पर भी हम सिर्फ साइन को देखते हैं और कोई चेंजिंग इसमें नहीं आता, बस सिर्फ साइन का चेंजिंग इसमें आता है। तो जब भी हम पॉजिटिव सेम साइन डिवाइड होता है तो वो हमेशा क्या आ जाता है, पॉजिटिव आता है। और जब भी डिफरेंट साइन डिवाइड होता है तो हमेशा क्या आता है, निगेटिव आता है। जैसे कि 12 डिवाइड बाई 3, दोनों क्या पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। 3 4 जा 12, तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर निगेटिव हो, यही यही क्वेश्चन निगेटिव हो तो 3 4 जा 12, और प्लस प्लस क्या आता है, यहाँ पर हमने देखा प्लस प्लस क्या आता है, सॉरी माइनस माइनस प्लस आता है, तो ये भी पॉजिटिव बन गया। अगर यही क्वेश्चन है पॉजिटिव डिवाइड बाई -3, तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 4, तो क्या कौन सा साइन आएगा, प्लस माइनस क्या आता है, माइनस। तो इसी तरह हम इसको सोल्व करते हैं। तो यही रूल्स हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। तो चलो कुछ इससे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, +20 डिवाइड बाय +5, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। तो इसको ऐसे ही पहले उतारेंगे, उसके बाद इनके साइन देखेंगे कि साइन इनका क्या है। साइन क्या है, सेम है, सेम साइन। जब सेम साइन है तो क्या आ जाएगा, प्लस डिवाइड बाय प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो साइन क्या है, सेम है। तो साइन सेम है तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, आप इस तरह डिवाइड करो या इस तरह डिवाइड करो, आपकी मर्जी। इस तरह आप बड़े साइन को अंदर रखो और छोटों को बाहर। अब 5 का टेबल 20 तक पढ़ो कि 20 से ना ज्यादा हो ना कम हो या इसके बराबर हो, या थोड़ा कम हो ज्यादा कम ना हो, थोड़ा कम हो
या इसके बराबर हो, ज्यादा बिल्कुल ना हो। तो 5 4 जा 20। जब हम इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं 0 से 0, 2 से 2, कुछ नहीं बचता। तो यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते। तो इसका आंसर क्या आया, तो इनका आंसर आया +4। आप इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 14। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या था, पॉजिटिव आता। तो आप इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं, इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी, आप जिस रूल से सोल्व करें वो आपकी मर्जी। या इस तरह करो या डायरेक्ट भी होता है, जैसे 20। तो 5 4 जा क्या आता है, 14। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 14। तो ये इसका आंसर। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आता है, पॉजिटिव, सिर्फ साइन लगा। तो यहाँ इन तीनों रूल में से आप जो चाहो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको जो भी इजी लगे आप वही रूल इसमें से ले लो। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, +24 डिवाइड बाय -6। तो आप इसे नोट करें, मैं इससे ये मिटाता हूं। तो पहले इसको इसी तरह उतारेंगे। तो पहले आप साइन देखो, साइन क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट साइन। तो साइन जब डिफरेंट तो हम क्या करेंगे, प्लस डिवाइड बाय माइनस क्या आता है, माइनस आता है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 को 40 पे डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ पर कहा था आप जो भी रूल इस्तेमाल करो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर डिवाइड, सॉरी, ऊपर डिवाइड नीचे माइनस। तो अब 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। अब जो 4 इनके सामने कौन सा साइन लगेगा, पॉजिटिव, माइनस, पॉजिटिव डिवाइड बाय माइनस क्या आता है, माइनस। तो ये -4 इसका आंसर है। तो चलो इसमें से एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। तो ये सबसे पहले आप उनका साइन देखोगे कि साइन क्या है। अगर साइन सेम हुआ तो आप आंसर में उसका साइन पॉजिटिव लगा, अगर साइन डिफरेंट है तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। और बाकी वही रूल जो डिवाइड होता है, तो आप उसको डिवाइड करोगे। अगर 6 है तो बड़े नंबर को ऊपर, छोटे नंबर को नीचे रखोगे, छोटे नंबर को बड़े नंबर पर डिवाइड करोगे। तो जो भी आंसर आए तो आप उसे आंसर में लिखोगे। तो चलो आप इसे नोट करें, हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 3 है, 40 डिवाइड बाय 8। यहाँ पर आप ये देखो, इन दोनों के सामने कोई साइन नहीं, तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर माइनस होता तो यह हम शो करते, लेकिन अगर साइन जिसकी नंबर के पास नहीं हो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सोल्व पहले इसे इसी तरह उतारेंगे। अब आप इसके साइन देखोगे, साइन क्या है, सेम है, सेम साइन। साइन क्या है, सेम है। तो आप क्या करोगे, 40 को 8 पे डिवाइड करोगे। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो 5 आंसर आया। तो 5 पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आता है, पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या आया, 5 प्लस आया। तो एक आंसर और सोल्व करते हैं इनमें से।
12 माइनस डिवाइड बाय +3। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले ऐसे ही उतारेंगे। जब ऐसे उतारेंगे तो इनका साइन क्या है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइन लिखोगे। साइन क्या है, डिफरेंट है, तो आप अब 3 को 12 से डिवाइड करेंगे। अब इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे दे, आप जिसका आंसर आप खुद से निकालेंगे। तो इनका आंसर जो भी आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये आपके लिए है, कौन सा नंबर आता है और यहाँ पर कौन सा साइन लगता है, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर डिवीजन को सॉल्व कर दिया। तो इनमें से हमने 4 क्वेश्चन एग्जांपल के लिए सॉल्व कर दिए। जो भी सेम साइन आया वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर डिफरेंट साइन आया वो क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पर बाकी और कोई रूल नहीं है, बस यही सिर्फ साइन वाला है। तो अब जब साइन सेम है तो पॉजिटिव है, जब डिफरेंट है तो निगेटिव है। तो हमने इनके 4 जो सॉल्व कर दिए। तो चलो इनमें से कुछ मिक्स क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम और भी अच्छी तरह से समझें। तो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं, मिक्स है, इनमें डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, सब है। तो यहाँ पर हमने चारों के 4 लिए हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि कौन सा क्वेश्चन को किस में सॉल्व करना है, एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, और कैसे सॉल्व करना है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्वेश्चनों के साथ। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, -8 प्लस 3। तो ये हमारे पास एडिशन वाला है। तो एडिशन में हम क्या करते हैं, ये अनलाइक है जो डिफरेंट साइन वाला है। जब भी डिफरेंट साइन, मान निगेटिव प्लस प्लस क्या आता है, निगेटिव आता है। प्लस प्लस निगेटिव प्लस प्लस पॉजिटिव प्लस निगेटिव क्या आता है, निगेटिव आता है। जब भी निगेटिव ये दोनों साइन एडिशन में आ जाए तो वहां पर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस करते हैं। जब भी निगेटिव प्लस पॉजिटिव आ जाए तो निगेटिव आता है, पर पॉजिटिव प्लस निगेटिव आ जाए तो निगेटिव आता है। ये दोनों साइन जब आ जाए तो वहां पर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको ऐसे ही उतारेंगे, तो उसके बाद इनकी साइन देखेंगे। साइन क्या है, डिफरेंट है, निगेटिव प्लस पॉजिटिव, तो क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर निगेटिव प्लस पॉजिटिव निगेटिव आता है, तो वहां पर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इनका साइन क्या है, डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, तो वहां पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। आप इस तरह भी करो या इस तरह करो, -3। तो जब 8 से 3 जाए तो कौन सा क्या बचता है, हमारे पास 5 बचता है। यहाँ पर भी 5। आप इस तरह करो या इस तरह करो, सब्ट्रैक्शन करना क्योंकि साइन मुख्तलिफ है, तो यहाँ पर आप माइनस का निशान लगाए तो भी सही है, अगर पॉजिटिव का निशान लगाए तो भी सही। तो यहाँ पर जब हम 8 से 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 बचता है। आप इस तरह करो या इस तरह करो, 8 को ऊपर रखो, 3 को नीचे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करो। 8 क्या है, निगेटिव है, 3 पॉजिटिव है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है। जब 8 से 3 जाए तो 5, तो जब निगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या आता है, निगेटिव। या इस तरह करो या बड़े नंबर का साइन रखो, तो वो भी अच्छा है। तो बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस है, तो आप माइनस इसमें रखेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आया, -5, ये इसका आंसर। तो यहाँ पर हमने किया, जब एडिशन में जब भी साइन डिफरेंट हो तो वहां पर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। जब निगेटिव प्लस पॉजिटिव आ जाए तो निगेटिव आता है, तो पॉजिटिव प्लस निगेटिव आ जाए तो वहां पर भी निगेटिव आता है। तो यहाँ पर इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया, जो पहले हम सबसे पहले कि साइन, लेकिन साइन डिफरेंट हुआ तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। -8 प्लस +3, तो हमारे पास आता है 5। जब हम साइन मुख्तलिफ तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पर 8 से 3 जाए तो हमारे पास -5 बचता है। या इस तरह करो, 8 - 3 करो तो क्या बचता है,
-3 बचता है। तो वहां पर आप बड़े नंबर का साइन रखोगे या फिर माइनस पॉजिटिव प्लस निगेटिव क्या आता है, निगेटिव आता है, तो आप वहां पर निगेटिव का साइन रखेंगे। तो इसी तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो आप इसे नोट करें, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 है -7 प्लस -3। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको ऐसे ही उतारेंगे। तो सबसे पहले आप इनके साइन देखें। तो पॉजिटिव में जब साइन सेम साइन कौन से, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। निगेटिव प्लस निगेटिव क्या आता है, पॉजिटिव आता है। जब भी ये दोनों साइन किसी क्वेश्चन में आ जाए एक साथ, तो वहां पर हम एडिशन करते हैं। क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। जब साइन डिफरेंट था तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया। जब साइन सेम हो तो वहां पर हम एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर तो साइन को पॉजिटिव ही रखेंगे, क्योंकि प्लस प्लस है तो वहां पर साइन पॉजिटिव आए। लेकिन यहाँ पर जब ये दोनों सेम साइन आए, वहां पर हम एडिशन करते हैं, लेकिन साइन को चेंज नहीं करते। आंसर में जब भी आंसर हमारे पास निकला तो वहां पर हम माइनस का साइन लगाएंगे, इसको बरकरार रखेंगे, इसको चेंज नहीं करें। जैसे अगर हमारे पास 9 आंसर आया तो वहां पर हम निगेटिव का सिंबल लगाएंगे। अगर 2 आ जाए तो वहां पर भी हम निगेटिव का साइन लगाएंगे। इन दोनों में निगेटिव प्लस निगेटिव में वहां पर तो एडिशन करेंगे। जब हम एडिशन करेंगे तो उसके बाद हम पॉजिटिव निगेटिव का साइन लगाएंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस साइन क्या है, साइन सेम है, साइन सेम है। तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। 7 3 10। तो साइन जब सेम के तो वहां पर हम क्या करेंगे, आप इस तरह या सम माइनस का सिंबल लगाओ इस तरह। तो वहां पर 7 और 3 क्या है, माइनस माइनस तो सेम है, तो वहां पर हम एडिशन के साइन 3 10, लेकिन साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे इस तरह। तो 10, सॉरी मैं इसे थोड़ा खुला लिखता हूँ, -7 प्लस -3 आंसर आ जाएगा। जब -3 और को हम एडिशन करेंगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन जो माइनस माइनस है, लेकिन तो यहाँ पर हम बड़े नंबर का साइन रखते हैं माइनस। जब भी निगेटिव निगेटिव आ जाए तो यहाँ पर हम एडिशन करेंगे, लेकिन साइन को बरकरार रखेंगे, साइन वही साइन लगाएंगे निगेटिव वाला। हमारे पास इसका आंसर क्या आया, -10। तो ये इसका आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सोल्व कर दिया। आप इसे नोट करें, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 9 -3। पहले इसको ऐसे ही उतारेंगे। ये कौन सा किसका, ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। किसका है, सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन का रूल समझते हैं। तो सब्ट्रैक्शन का जब भी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आ जाए तो वहां पर भी पॉजिटिव आता है। जब भी निगेटिव प्लस निगेटिव आ जाए तो भी वो प्लस में। ये तो सेम साइन, डिफरेंट साइन जब आ जाए, निगेटिव प्लस, सॉरी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, प्लस क्या आता है, निगेटिव। पॉजिटिव माइनस निगेटिव क्या आता है, निगेटिव। ये इसका रूल है। तो यहाँ पर साइन क्या है, निगेटिव पॉजिटिव माइनस निगेटिव है। तो इनको को क्या कहते हैं, प्लस। तो इनको करते कैसे, तो इनमें कुछ रूल है। जैसे पहले नंबर को हम कीप रखते हैं,
फर्स्ट नंबर को कीप रखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, माइनस को चेंज करते हैं प्लस में, और तीसरे में क्या करते हैं, सेकंड तो सेकंड नंबर का साइन चेंज करेंगे प्लस में, अगर प्लस में है तो उसको निगेटिव करेंगे, निगेटिव में उसको प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हम इनको प्लस में चेंज करेंगे। तो पहले नंबर को क्या करेंगे, कीप रखेंगे। पहले को क्या रखेंगे, कीप रखेंगे 9। फिर क्या करेंगे, माइनस को प्लस में चेंज करते हैं, माइनस को प्लस में चेंज करेंगे, और तीसरे नंबर का क्या चेंज करेंगे, साइन। इसका साइन चेंज करेंगे, जैसे -3 है, इसको चेंज करेंगे +3। तो मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसे अपने साथ नोट करें। तो यहाँ पर मैं लिखता, यहाँ पर जगह नहीं है, तो अब ये हमारे पास बना 9 प्लस 3, हमारे पास ये बना। तो अब इनको क्या करते हैं, प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 9 + 3 क्या आता है, 12। तो इसके साथ कौन सा बिल लगेगा, पॉजिटिव का, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है तो इसका सिंबल भी पॉजिटिव है। तो इनका आंसर हमारे पास क्या आया, +12। ये इसका आंसर। तो हमने इस सब्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आप इसे अपने साथ नोट करें। हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है -6 मल्टीप्लाई बाय -5। मल्टीप्लाई सबसे इजी है, तो इनमें हम सिर्फ साइन देखते हैं। पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव आता है, निगेटिव मल्टीप्लाई बाय निगेटिव हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। निगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव हमेशा निगेटिव आता है। पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय निगेटिव क्या आता है, हमेशा निगेटिव आता है। तो इनको सोल्व करते हैं। पहले इसको ऐसे ही उतारेंगे। साइन क्या है, साइन सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब साइन सेम है, साइन सेम है तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 6 5 जा 30। तो क्या है, निगेटिव मल्टीप्लाई बाय निगेटिव क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव का सिंबल लगाएंगे इस तरह। तो हमारे पास इनका आंसर क्या आया, आंसर है +30, ये इसका आंसर। तो मल्टीप्लाई बहुत इजी है, बस सिर्फ इनका साइन देखना है। जब भी पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव आए तो उनका सामने पॉजिटिव का सिंबल लगा, निगेटिव मल्टीप्लाई निगेटिव तो पॉजिटिव का सिंबल लगाना है। माइनस मल्टीप्लाई बाय निगेटिव जब डिफरेंट साइन आए, डिफरेंट साइन आए तो वहां पर आप निगेटिव का सिंबल लगाएंगे।
और जब सेम साइन आए तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, पॉजिटिव का सिंबल लगाएंगे। तो बहुत ईजी, बस सिर्फ इनके रूल को देखना है और उनके सिंबल देखना है। इनको अपने साथ नोट करो, ये आपको क्वेश्चनों में सोल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आप इसे अपने साथ नोट करें। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सोल्व कर दिया, आप अपने से नोट करें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइव है 35 डिवाइड बाय -15। चलो इसे सोल्व करते हैं। इसको पहले ऐसे ही उतारेंगे। तो इनका भी वही मल्टीप्लाई वाला रूल है, जो मल्टीप्लाई में जो रूल इस्तेमाल होते हैं, इनको भी यहाँ पर भी सिर्फ हमें साइन देखना है। तो पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। निगेटिव डिवाइड बाय निगेटिव हमेशा पॉजिटिव आता है। निगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव हमेशा निगेटिव आता है। पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड बाय निगेटिव हमेशा निगेटिव आता है। बस सिर्फ आप इसे याद रखें, जब भी सेम साइन है तो पॉजिटिव, डिफरेंट साइन है तो निगेटिव। बस सिर्फ आपको साइन यहाँ पर याद रखने हैं। बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं थी, बस सिर्फ साइन का इसमें रूल है। तो इनका साइन क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट साइन। यहाँ पर साइन क्या है, डिफरेंट है। तो अब हम इसको 7 को 15 -15 में डिवाइड करेंगे। तो आप इस तरह डिवाइड करो। अगर इस तरह डिवाइड करो तो भी सही, अगर इस तरह डिवाइड करो वो आपकी मर्जी, जिस तरीके से आप डिवाइड करो। तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 75, सॉरी यहाँ पर 15 3 नहीं, 15 5 जा 15 5 जा 75। तो 15 5 जा 75। जब हम इसको निगेटिव माइनस करेंगे तो 5 से 5 गया 0, 7 0 के कुछ नहीं बचता। हमारे पास आंसर क्या आया, 5 आया। तो यहाँ पर कौन सा साइन लगाना है, क्योंकि पॉजिटिव डिवाइड बाय निगेटिव है। पॉजिटिव डिवाइड बाय निगेटिव क्या आता है, निगेटिव। यहाँ पर आप माइनस का निशान लगा। तो हमारे पास आंसर -5 आया, इसका आंसर। तो हमने इनका मिक्स में 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया और स्टेप बाय स्टेप उनके रूल को भी समझा कि इनके रूल्स क्या है और कैसे सॉल्व करना है। तो हमने इनको सॉल्व कर दिया है। तो आप इसे नोट करें। तो इसी के साथ हमारा जो ऑपरेशन था कंप्लीट होता है। हमने इनके 5 जूस भी सॉल्व कर दिया, 5 मिक्स क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व कर दिया। तो आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, -3 प्लस -4। ये क्वेश्चन 1 है। और क्वेश्चन 2 है -5 -3। ये क्वेश्चन 2 है। और क्वेश्चन 3 है 60 डिवाइड बाय 6। ये सब्ट्रैक्शन का है। तो आप ये 3 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस है, आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे तो आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है और प्रैक्टिस है। तो आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी जो चीज़ हमने पढ़ी वो सब आपको समझ में आ जाएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप इसे नोट करें। हम चलते हैं, जो बाकी कुछ चीज़ें बचते हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीपल्स ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में लिख सकते हैं, +8 डिवाइड, सॉरी यहाँ पर मल्टीपल्स होता है,
यहाँ पर मल्टीपल है ना, मल्टीपल +7 डिवाइड -11। तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। और दूसरी तरफ +8 +7। तो आप इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर दो भाई है, 7 और 11 एक दो भाई है, और 8 अकेला भाई है, इसका कोई भाई नहीं है। तो यहाँ पर दोनों मिलकर 8 को मारते हैं, और यहाँ पर एक एक करके 8 के साथ मारते हैं, एक एक करके मारते हैं। मतलब कि 8 7 के साथ 7 8 के साथ अकेले लड़ता है, और 11 भी अकेले 8 के साथ लड़ता है। यहाँ पर इकट्ठे नहीं है, अकेले अकेले, लेकिन यहाँ पर दोनों इकट्ठे 8 को मारते हैं। तो इकट्ठे को यहाँ पर किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो एक साइड में उनको इकट्ठे मारे और दूसरे साइड में उनको अकेले अकेले करके उसको मारे। तो यहाँ पर नंबर के हिसाब से दो नंबर इकट्ठे 8 से मल्टीप्लाई हो, और यहाँ पर अलग अलग 8 से क्या हो? मल्टीप्लाई हो। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो इनको सोल्व कैसे करना है? तो इनको सोल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड सेट को लिखेंगे। पहले इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो ये माइनस में है, ये पॉजिटिव है। जब साइन डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 11 से जब 7 जाता है तो क्या बचेगा? 4। तो 4 भी क्या होगा? प्लस और माइनस क्या बनेगा? माइनस बनेगा। और 8 को ऐसे ही उतारेंगे, और दरमियान में मल्टीप्लाई का सिंबल। अब इन दोनों को क्या करेंगे? एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 32। तो 32 कौन सा सिंबल लगेगा? पॉजिटिव माइनस, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या बनेगा? माइनस बनेगा। तो इनका आंसर क्या होगा? 32। अब राइट हैंड सेट को सोल्व करेंगे। ये माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। आप समझेंगे कि ये एडिशन है, ये मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी देखो 8 है, और प्लस और माइनस है। तो यहाँ पर देखो निशान को, ये मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई में हम कोई रूल नहीं है, सिर्फ साइन देखे। तो साइन डिफरेंट है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 11 जा 88। अब यहाँ पर हम कौन सा साइन लगाएंगे? पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय निगेटिव क्या आ जाएगा? निगेटिव। अब 8 और 7 है, तो यहाँ का साइन सेम है। तो 8 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 7 जा 56। तो निशान पॉजिटिव। अब इन दोनों को क्या करेंगे? जब यहाँ पर देखो पॉजिटिव और निगेटिव का साइन है, साइन क्या है? डिफरेंट है। तो जब भी साइन डिफरेंट हो तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो जब 88 से 56 जाए तो क्या बचेगा हमारे पास? 8 से 6 गया 2, और 8 से 5 3, तो क्या बचा? 32। 32 भी हमारे पास इनके सामने कौन सा सिंबल लगेगा? पॉजिटिव प्लस माइनस क्या बनेगा? माइनस बनेगा। साइन डिफरेंट तो निगेटिव आ जाएगा। तो ये इन दोनों का साइन क्या, आंसर क्या है? सेम है। लेफ्ट हैंड सेट
इज इक्वल टू राइट हैंड सेट। लेफ्ट हैंड सेट बराबर है राइट हैंड सेट। जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड दोनों साइड का जो लेफ्ट है या राइट है दोनों साइड का आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। जब भी डिफरेंट है तो वो आपका आंसर गलत है, जब भी आंसर सेम आए तो आपका आंसर करेक्ट है। तो आप इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सोल्व कर सकते हैं। पहले साइड में दोनों इकट्ठे 8 से मल्टीप्लाई होते हैं और दूसरे साइड जो राइट हैंड साइड में है वहां पर अकेला अकेला 8 से मल्टीप्लाई होता है। इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और दो चीजें और थे जिससे कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, वो हम एडिशन में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी होगी, इसलिए हम उनको यहाँ पर स्किप करेंगे। वहाँ पर हम इसको समझ के और आने वाले जो एक्सरसाइज में वहाँ पर भी हम उसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो कंप्लीट होता है। और इनके अलावा एक और चीज़ है, चलो उनको सॉल्व करते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ऑपरेशन एंड सॉल्यूशन में को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे सॉल्व करना है। तो ऑपरेशन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दो या दो से ज्यादा नंबर में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम बोर्ड मास रूल प्ले करते हैं। BODMAS, तो ये रूल हम इनमें अप्लाई करते हैं। तो समझते हैं कि बोर्ड मास क्या है। तो बोर्ड मास, तो बी से क्या आता है, ओ से क्या आता है, डी से क्या आता है, एम से, ए से और एस से। तो बोर्ड मास में कौन से नंबर आते हैं, तो बी से क्या आता है, बी से ब्रैकेट, बी से क्या आता है, ब्रैकेट। और ओ से क्या आता है, ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आता है। डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, सी से सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास इनको कहते हैं। बी से क्या आता है, ब्रैकेट्स। ओ से क्या आता है, ऑर्डर ऑफ एक्सपेंशन। डी से आता है डिवीजन। एम से आता है मल्टीप्लिकेशन। एस से आता है एडिशन। सी एस से आता है सब्ट्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं, बोर्ड मास। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। तो जब हम इनकी शॉर्ट फॉर्म को मिलाएंगे तो इससे क्या बनेगा, बोर्ड मास बनेगा। तो इन्हीं से हम एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो इनके लिए हम ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। वो चार तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। तो चलो ब्रैकेट्स को भी समझते हैं कि कौन से ब्रैकेट हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम चार तरह के ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करते हैं। पहला ब्रैकेट है बार ऑफ विनक्यूलम, बार ऑफ विनक्यूलम, ये पहला ब्रैकेट है। और दूसरा ब्रैकेट है कर्व ब्रैकेट, कर्व और या राउंड ब्रैकेट। और तीसरा ब्रैकेट है ब्रेस और या कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। और ये चौथा ब्रैकेट है
स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो बार ब्रैकेट किसे कहते हैं? बार ब्रैकेट ये, इसको बार ब्रैकेट कहते हैं। कर्व या राउंड ब्रैकेट किसे कहते हैं? इसको कर्व या राउंड ब्रैकेट कहते हैं। और ब्रेस ब्रैकेट क्या है? इसको ब्रेस या कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट, इसको क्या स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। इसको स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कर्ली या ब्रेस ब्रैकेट, इसको कर्व ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट, इसको वेंक्यूलम ब्रैकेट कहते हैं। इन चार तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। तो जब भी हम एक्सप्रेशन में सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कौन सा सोल्व करें? विनक्यूलम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। और दूसरा, फिर उसके बाद जब हम विनक्यूलम ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट सोल्व करेंगे। जब राउंड ब्रैकेट को हम सोल्व करें तो उसके बाद आएगा कर्ली ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट के बाद हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और कर्ली ब्रैकेट के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हमें मिलेगा रिजल्ट मिलेगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाद। तो स्क्वायर ब्रैकेट को हम सबसे आखिर में सॉल्व करते हैं। तो चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं कि ब्रैकेट्स और बोर्ड मास को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में कैसे लगाते हैं, और इन ब्रैकेट्स को हम कैसे रिमूव करते हैं, और कैसे हमें इसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाद रिजल्ट मिलता है। तो आप इसे नोट करें, मैं इसे मिटाता हूँ। तो अपने साथ नोट जरूर करें, ये बाद में आपको काम आएंगे। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 एडिशन 4 सब्ट्रैक्शन 6 सब्ट्रैक्शन राउंड ब्रैकेट 48 डिवाइड बाय 6 राउंड ब्रैकेट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इन ब्रैकेट को, इस क्वेश्चन को वैसा ही उतारेंगे। जब उतारेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हम जब इसको लाएंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? 6 को 48 पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब हम 6 को 8 बार पढ़ेंगे तो कितनी आ जाएगा? 6 8 ज़ 48, 6 8 ज़ 48। तो अब हम 6 फिर लिखते हैं इसी तरह। अब हम इसको ब्रैकेट को रिमूव करते हैं यहाँ पर। अब हम इन ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो 4 6 सब्ट्रैक्शन 8। तो यहाँ पर हम इसको रिमूव करें क्योंकि इस ये 8 को 6 से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो जब यहाँ से हम लाएंगे तो इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो 6 और 8 है, इन दोनों का सिंबल क्या है? सेम है। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और दरमियान में क्या है? सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। तो जब भी सिंबल सेम हो तो हम क्या करेंगे? इनको एडिशन करेंगे। तो 8 और 6 कितने आता है? 14, 14 आया। अब हम 7 और 6 को मल्टीप्लाई, 7 6 40 42 प्लस 4 40। अब 42 में हम 4 प्लस करेंगे, 42 में प्लस करें तो 46 सब्ट्रैक्शन 40। अब ये 14 इसमें जब हम डिवाइड करेंगे, एडिशन करेंगे तो 46 आएगा। तो 14 को अब हम इस तरह लिखेंगे। अब 46 से 14 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जब हम 14 से 6 से 14 माइनस करेंगे तो 6 से 4 गया 2, और 4 से 1 3। तो आंसर हमारे पास 32 आता। तो ये इसका आंसर है।
तो सबसे पहले हम जब क्वेश्चन को लेते हैं तो उसको सोल्व में वैसे ही उतारेंगे और उसके बाद सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो पहला ब्रैकेट हमने विनक्यूलम ब्रैकेट था, तो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट है? राउंड ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो राउंड ब्रैकेट को जब सोल्व करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, उसके बाद दोनों को क्या करेंगे? 46 से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कौन सा आएगा? 32 आएगा। ये इसका आंसर। जब भी लास्ट में एक नंबर आया तो वो उसके सामने कोई सिंबल या कोई नंबर दूसरा नहीं बचा तो वो आपका आंसर है। तो ये हमने क्वेश्चन 1 इससे एक एग्जांपल लिया। तो चलिए इससे एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि हम और भी अच्छी तरह से समझ लें। और एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 45 डिवाइड बाय curly bracket 4 plus round bracket and 8 plus 5 plus 2 राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारे पास ब्रैकेट्स हुए। तो ये क्वेश्चन है, तो चलो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व में क्या करेंगे? सबसे पहले वैसा ही उतारेंगे जैसे क्वेश्चन में। तो हमने इसी तरह उतारा, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? छोटी ब्रैकेट वाला। सॉरी, यहाँ पर एक ब्रैकेट ये भी विनक्यूलम ब्रैकेट भी हम देते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? तो हमने बताया था कि सबसे पहले हम विनक्यूलम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। विनक्यूलम ये वाला ब्रैकेट है, इसको विनक्यूलम ब्रैकेट कहते हैं। तो इनको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये विनक्यूलम इन दोनों के ऊपर है, तो 4 और 2 इसको प्लस करेंगे, 4 और 2 क्या आ जाएगा? 7। तो विनक्यूलम ब्रैकेट खत्म हुआ। फिर वैसे ही सबको लिखते हैं जो ब्रैकेट से बाहर है। तो अब कौन सा राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? सबसे पहले दूसरा कौन सा? राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट इस ब्रैकेट को कहते हैं, इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं। तो हम दूसरे नंबर पर इसको सॉल्व करेंगे। तो राउंड ब्रैकेट ये है, तो 8 से 7 जाए तो 8 से 7 को माइनस करेंगे, तो 8 से 7 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 बचेगा। जब 1 बचेगा तो फिर हम उसको वैसा ही लिखेंगे। अब हम बिल्कुल इसको रिमूव करेंगे। राउंड रिमूव। अब हम राउंड ब्रैकेट को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो 4 प्लस 1 करेंगे। तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट रिमूव हुआ। तो अब हम इनको सोल्व करेंगे। तो 4 को 1 में इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5। तो अब हम कौन सा ब्रैकेट रिमूव करेंगे? कर्ली ब्रैकेट। दूसरे नंबर पर हम कौन सा ब्रैकेट सोल्व करते हैं? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट ये वाला है, इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। तीसरे नंबर पर हम कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट को सोल्व कर दिया। 4 में
18 किया तो हमारे पास 5 आया, तो यहाँ पर हम अब इसको रिमूव करेंगे, तो 45 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पर जो करली ब्रैकेट हुआ यहाँ पर ये रिमूव हुआ, तो यहाँ पर अब सिर्फ बच गया चौथे नंबर पर स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट ये वाला, जिसको लार्ज ब्रैकेट भी कहा जाता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। तो सबसे आखिर में हम कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो अब हम 45 को 5 पे डिवाइड करेंगे। जब 45 को 5 डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं या इस तरह भी करें। 45 डिवाइड बाई 5 आप इस तरह भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस तरह भी डिवाइड करो या डायरेक्ट डिवाइड करो भी कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर आप अब इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। तो अब हम 9 को यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। 9, क्योंकि हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। तो अब हम 47 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 7 ज़ा 28 माइनस 9। अब जब हम 28 से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 28 से 9 माइनस करेंगे। जब 28 से 9 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा, एक इसको दिया 18 से 9 गया तो 9 1 का 1, हमारे पास 19 बचेगा। तो 19 इसका आंसर। तो यहाँ पर इसको हम स्टॉप करते हैं। यहाँ पर जब अकेले नंबर आए तो वो क्या है, उसका आंसर है। तो यहाँ पर हमने इसके ब्रैकेट को भी समझ लिया कि यहाँ पर हम ब्रैकेट को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम विनक्यूलम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट को, उसके बाद करली ब्रैकेट को, स्क्वायर ब्रैकेट कैसे सॉल्व करने, हम सारे स्टेप बाय स्टेप हमने सारे कंसेप्ट समझे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इनको सॉल्व करना है। तो चलो आप इसे अपने साथ नोट करो और हम चलते हैं इनमें से एक और एग्जाम्पल भी लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इनका जो सबसे पहले विनक्यूलम ब्रैकेट था तो हमने उसको सोल्व कर दिया, उसके बाद राउंड ब्रैकेट को, तो यहाँ पर हमने इसको करली ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, और आखिर में हमने, सॉरी यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कर। यहाँ पर हमने इसको रिमूव कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करके इसको रिमूव कर दिया। तो इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप ब्रैकेट को रिमूव करते रहें कि कैसे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसको कैसे रिमूव करना है। तो इंशाल्लाह आप क्लास 6 में सिर्फ इतना ही समझे कि ब्रैकेट्स कौन से होते हैं और उसके नाम क्या है और उसके तरीका क्या है। तो इंशाल्लाह आप आगे जब जाएँगे तो ये आप आपके आगे भी आते रहेंगे, तो आप इंशाल्लाह आगे इनको अच्छी तरह से समझेंगे। तो बस क्लास 6 में सिर्फ आप इतना ही समझे कि कौन-सा ब्रैकेट कैसा होता है और ब्रैकेट का नाम क्या है और उसको कहाँ-कहाँ लगाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो आगे आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो इनसे एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो एक एग्जांपल और भी लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 15 माइनस ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 3 माइनस बाय 16 ब्रैकेट। तो इनको कैसे सॉल्व करना है, तो इनको भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में सबसे पहले आप इसको इसी तरह ही उतारेंगे। जब आप इस तरह उतारेंगे तो सबसे पहले आप इनमें कौन से ब्रैकेट, जब इस तरह क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप इनमें मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो 7 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7 और 12 5 12 126 डिवाइड बाय 3 सब्ट्रैक्शन 16। फिर आप बाहर वाले को इस तरह लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई के बाद आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 126 को 3 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 माइनस
0 0 और 6 को आप नीचे उतारेंगे। 3 2 ज़ा 6 माइनस कुछ नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है? 42 सब्ट्रैक्शन 60। तो अब हम 42 से 16 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 42 से 16 माइनस करेंगे। तो 2 से 6 नहीं निकला जा सकता, इसलिए 4 से हम एक इसको देंगे तो ये 12 बन जाएगा। 12 से 6 गया तो 6 और यहाँ पर 3 बचा, तो 3 से 2 गया 1 गया तो 2 बचा 26। 26। अब इसको ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो 26 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर 26 है, पहले 15 है और 26 है, तो 15 26 से माइनस नहीं होता, तो 15 छोटा है 26 बड़ा है, तो अब हम इनको माइनस में लेकर जाएंगे। तो 16 से 15 जब माइनस करेंगे तो 1 और 1 11 आया। लेकिन यहाँ पर ये जो 15 छोटा है 26 बड़ा है, तो जब 15 से हम 26 निकालेंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो यहाँ हम इसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि 15 है, यहाँ पर 26 है, तो 15 से 26 नहीं निकला जा सकता। अगर आप इसे निकालोगे तो ये क्या में जाएगा? माइनस में जाएगा, तो इसका आंसर -11 आता है। तो ये इसका आंसर है। तो हमने इसका एक और एग्जांपल भी सॉल्व कर दिया। जैसे 7 है, तो सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, आखिर में सब्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में एडिशन नहीं है, तो इनमें 3 तरह के हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन है। तो जब आएगा सब्ट्रैक्शन पहले करोगे, फिर इसके बाद डिवाइड करोगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करोगे। तो इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहेंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो इनमें हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ा, इंटीजर क्या है, इनमें इनके टाइप्स क्या है, जो इंटीजर ऑपरेशन ऑन इंटीजर है उनके टाइप्स क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, हमने उनको भी पढ़ा कि ऑपरेशन इंटीजर में ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो ऑपरेशन में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड कैसे करते हैं, तो वो हमने सब ने स्टेप बाय स्टेप्स पढ़ा और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। जहाँ से भी समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपके थोड़ा भी हेल्पफुल बना हो तो अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।